तो फिल्म की शुरुआत येलेना से होती है जो सीआईए डायरेक्टर वैलेंटीना के लिए एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करती है। लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता। उसे लगता है कि वो एक खालीपन में जी रही है, एक ऐसी दुनिया में जी रही है जहां सिर्फ अंधेरा है। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसकी बहन की मौत हो गई थी, जिसका गम उसने अपने दिल में बसा लिया था। यहाँ हम वैलेंटिना को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जिस पर आरोप है कि वो इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए गुप्त रूप से प्रयोग कर रही है, जो कि गैरकानूनी है। अपने बचाव में वैलेंटिना सिर्फ इतना कहती है कि मैं सिर्फ इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब एवेंजर्स इस दुनिया को बचाने नहीं आएंगे। अब कोर्ट फैसला करता है कि वैलेंटिना के अधीन हर संस्थान की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद उसकी सजा या आरोप वापस लेने का फैसला होगा। यहाँ हम येलेना को मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जो वैलेंटिना के खिलाफ सबूत मिटाने के लिए यहाँ आई थी। सभी लैब को सीआईए एजेंट्स ने नष्ट कर दिया था जिन्हें वैलेंटिना चला रही थी, और यही आखिरी लैब बची थी। येलेना यहाँ के वैज्ञानिक को इतना डरा देती है कि वो खुद को मार लेता है, जिसके बाद येलेना खुद बिल्डिंग से बाहर आती है और रिमोट कंट्रोल बम से इस बिल्डिंग को नष्ट कर देती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद येलेना अपने सौतेले पिता एलेक्सी के पास जाती है और उसे अपनी दुखद जिंदगी के बारे में बताती है। एलेक्सी उसे सलाह देता है कि तुम ऐसे मिशन क्यों नहीं करती जिसका कोई खास मकसद हो, ऐसे मिशन जिससे लोगों को फायदा हो और वो उसके काम की तारीफ करें। येलेना को एलेक्सी की सलाह पसंद आई। उसने अपने बॉस से भी बात की और कहा कि अब मैं कोई और सीक्रेट मिशन नहीं करना चाहती। उसे अब अपने मिशन सबके सामने करने होंगे। वैलेंटीना मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे आखिरी बार सीक्रेट मिशन करना होगा, जिसके बाद वो खुद के लिए स्वतंत्र है। वो उसे एक गुप्त तिजोरी का पता देती है और बताती है कि उस तिजोरी के अंदर एवा स्टार नाम की एक एजेंट है, जिसके पास खुद को गायब करने की शक्ति है। वो उस तिजोरी से हमारे गुप्त शोध चुरा रही है और आपको उसे रोकते हुए उसे खत्म करना होगा। येलेना मिशन के लिए राजी हो जाती है और थोड़ी देर के लिए उस तिजोरी के पास दिखाई देती है। जब वो तिजोरी के अंदर जाती है तो उसे एवा कहीं नहीं दिखती, लेकिन एक लड़का जॉन उस पर हमला कर देता है और उसी समय एक तीसरा एजेंट भी यहाँ आकर जॉन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एवा भी बाहर आती है और हमला करने के बाद इस तीसरे एजेंट को मार देती है। थोड़ी देर के लिए येलेना असमंजस में रहती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसी बीच एक डरा हुआ लड़का उनके सामने आ जाता है और फिर तिजोरी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब येलेना को एहसास होने लगा कि वैलेंटिना ने उसे धोखा दिया है। इन सभी एजेंटों के जरिए उसने अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए हैं और अब वो उन्हें मारना चाहती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वैलेंटिना के बारे में सच्चाई जानते हैं। येलेना यहाँ मौजूद सभी एजेंट्स को बताती है कि वैलेंटिना ने हमारे खिलाफ साजिश रची है, ताकि हम एक दूसरे को मार डालें। जॉन, येलेना और वो डरा हुआ लड़का जो इस तिजोरी में पाया गया था, तिजोरी के अंदर फंस गए थे। लेकिन जब एवा, जो एक भूत थी, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो भी साउंड वेव के जरिए यहाँ फंस गई है। दूसरी तरफ वैलेंटिना को दिखाया जाता है जो तिजोरी को उड़ाने का आदेश देती है। यहाँ तिजोरी में ये लोग भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। येलेना ने प्लान किया था कि सबसे पहले एवा यहाँ से बाहर आएगी। उसे बाहर निकालने के लिए वो यहाँ साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढने लगते हैं। वैलेंटिना पीछे से टाइम बम चालू कर देती है, लेकिन किस्मत से ये लोग सबसे पहले साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढ लेते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। और इस तरह एवा तिजोरी से बाहर आती है और दरवाजा खोलकर उन तीनों को बचा लेती है। अब जब वैलेंटिना को इस बात का पता चला कि वो जिंदा हैं, तो वो तुरंत उन्हें मारने का आदेश देती है। सीसीटीवी में उसने तिजोरी में पाया गया डरा हुआ आदमी बॉब भी देखा। वैलेंटिना को उसके बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपने सहायक से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा और वह कुछ अन्य गुप्त एजेंटों को भी उन्हें मरवाने के लिए कहती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका वर्तमान ड्राइवर वास्तव में येलेना का पिता एलेक्सी था, जिसे तिजोरी का स्थान और उसकी पूरी योजना पता थी। यहाँ तिजोरी में जॉन उस बॉब नाम के आदमी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक मेडिकल अध्ययन के लिए अपना रक्तदान किया था। उसके बाद मैं आप सभी के सामने अपने होश में आ गया हूँ।
जॉन को लगा कि बॉब झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन येलेना ने उन दोनों के बीच लड़ाई रोक दी और कहा कि यह नहीं चल सकता। अगर हमें यहाँ से निकलना है, तो हमें एक टीम के रूप में काम करना होगा। जॉन यहाँ से निकलने के लिए अपनी ताकत से एक दीवार तोड़ता है और लिफ्ट की ओर बढ़ता है, लेकिन बिजली कट जाने के कारण लिफ्ट भी बंद हो गई थी। जॉन उन सभी को एक तरकीब सुझाता है कि हम अपनी कमर जोड़कर ऊपर जा सकते हैं। दूसरी ओर वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब ही वह व्यक्ति था जिस पर उसके प्रयोगों का परीक्षण किया गया था। जहां तक उसे याद है, सभी परीक्षण विषय मारे गए थे। फिर उसे याद आता है कि अगर बॉब जीवित है तो उसका एक प्रयोग बॉब पर सफल हो गया है। यह जानकर वह बहुत खुश होती है और तिजोरी की ओर चला जाता है। ये लोग भी किसी तरह लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि वैलेंटीना के लोग उन्हें मारने आए हैं। वैलेंटीना ने अब अपने आदमियों से कहा था कि मुझे उन चारों को जिंदा पकड़ना है। वो टीम के गेट के बाहर एक छोटा सा धमाका करके तिजोरी के अंदर चली जाती है। अंदर येलेना बॉब नाम के उस आदमी को समझाती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे पीछे रहना होगा। बॉब यहाँ बहुत चिंतित दिख रहा था। वो येलेना से कहता है, मुझे लगता है कि ये सब मेरी किसी गलत हरकत की वजह से हो रहा है। येलेना ने कहा, ऐसा मत सोचो, हम सभी ने जिंदगी में कुछ बहुत बुरा सहा है या किया है। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि उनके दुश्मन घुस आए। उन्होंने मारने पीटने की आवाज सुनी। वो बाहर गए और देखा कि जॉन ने आने वाले सभी दुश्मनों को एक साथ गिरा दिया था। इधर वैलेंटीना अपने आदमियों का एक और समूह उनके पीछे भेजती है। इस समय येलेना, जो एक महान योद्धा थी, बॉब को इन विरोधियों से बचाती है, उन सभी को मार देती है और फिर जॉन भी उनके सामने आ जाता है। अब उन्हें यहाँ से निकलना था, इसीलिए येलेना वैलेंटीना के आदमियों की वर्दी पहनती है और भेष बदलकर बाहर आती है। वे यहाँ से कार में भागने वाले थे, लेकिन एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। जॉन और उस गार्ड के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बंदूक लेकर बॉब कार से बाहर आकर हवा में अपनी बंदूक चलाता है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वह सभी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन गार्ड को लगा कि वह उन सभी के लिए खतरा है, इसलिए सभी गार्डों ने उस पर गोलियां चलाईं। हालांकि वैलेंटिना उन्हें पीछे से रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिर वह देखना चाहती थी कि उसका प्रयोग कितना सफल होता है, लेकिन अब उसका प्रयोग विफल हो चुका था। येलेना और जॉन भी यह देखकर दुखी होते हैं, लेकिन स्थिति का फायदा उठाकर वे दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर हमें बॉब दिखाया गया है, जो हजारों गोलियां लगने के बावजूद अभी भी जीवित था। वह फिर से जीवित हो गया था और सभी गोलियों के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। अब सैनिक फिर से उस पर गोलियां चलाते हैं और वह रॉकेट की तरह हवा में उड़ता है। बादलों में खड़ा होकर वह कुछ सोचता रहा और फिर अचानक वहीं बेहोश हो गया। वह गुरुत्वाकर्षण के कारण इतनी तेजी से नीचे गिरा कि परिणाम स्वरूप येलेना और जॉन की कार पलट गई। येलेना, जॉन और एवा तीनों इस आदमी और उसकी ताकत को देखकर बहुत हैरान थे। फिर जॉन ने उन्हें बताया कि यह वैलेंटीना का सुपर ह्यूमन बनाने का प्रयोग है और मैं इससे संबंधित सभी सबूतों को हटाने के लिए तिजोरी में आया।